मेरा कोई ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। 1.5 साल में कोई ऑपरेशन खराब नहीं होता अगर डॉक्टर सही तरीके से किया जाए। अभी भी मैं बता रही हूँ सर, हम थाना और हॉस्पिटल और थाना आज 1.5 महीने से हम यही काम कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि समझौता कर लो, है ना, नहीं तो हम लोग का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी चीज़ों का हाथ है, हमारे ऊपर में संरक्षण है हमारा। कोई भी गलती से इस हॉस्पिटल में बता रहा है तुम्हारे घर वालों को मार देंगे लोग, अभी बताते रहो। तो डॉक्टर की यहाँ पे पूरी की पूरी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनसे स्पष्ट निवेदन किया कि साहब ये 3रे माले में मैं रूम में हूँ, अगर आप मेरे को अभी 5 मिनट के अंदर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो मैं ऊपर से कूद के आत्महत्या कर दूँ। नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्राइवेट बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों को बंधक बनाने और उन्हें धोखा देकर आयुष्मान कार्ड जैसी दूसरी योजनाओं से जबरदस्ती पैसा निकालने की धोखाधड़ी और लूट का खेल लंबे समय से चल रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने अनेक अस्पतालों में जहां एनेस्थीसिया देने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, बावजूद इसके मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है। ऐसे एक लापरवाह और मुनाफाखोर अस्पताल है रायपुर का ओम हॉस्पिटल। कहने को तो ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि रायपुर के महादेव घाट रोड स्थित दीनदयाल उपाध्याय थाने के बगल में ही स्थित है। इस अस्पताल के विरुद्ध बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि जहां एक मरीज को एनेस्थीसिया देने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं था, मामूली हड्डी की प्रॉब्लम थी, 3-4 दिनों तक अस्पताल में रखने के बाद परिजनों की बिना मर्जी के 7 घंटे तक ओटी में रखा गया, धोखा देने की कोशिश की गई। आखिरकार सीमा उपाध्याय नामक एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मामूली हड्डी की प्रॉब्लम थी। मैंने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात को समझने की कोशिश की तो कई हैरान करने वाली बातें सामने आई। सीमा उपाध्याय को 7 अगस्त 2025 को अस्पताल में एडमिट किया गया था। मामूली हड्डी की समस्या थी, लेकिन 11 अगस्त तक करीब 7 घंटे तक ओटी में रखने के बाद उनकी मौत हुई तो उनके परिजन आक्रोशित हो गए। अस्पताल के संचालक विक्की अग्रवाल, डॉक्टर कमलेश अग्रवाल और अस्पताल के डॉक्टर सुधांशु गुप्ता के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि एनेस्थीसिया देने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं था, लेकिन ओवरडोज देने के कारण सीमा उपाध्याय की एक तरह से गैर इरादतन हत्या की गई है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट से खुलासा हो गया कि चेस्ट की हड्डियां टूटी हुई है, पसलियां टूटी हुई है। ऐसा तभी होता है जब मरीज को जबरदस्ती सांस दिलवाने की कोशिश की जाती है। मृतका सीमा उपाध्याय के परिजन न्याय के लिए भटक रहे हैं। मृतक के बेटे रोशन उपाध्याय ने तो साफ तौर पर अस्पताल के संचालक डॉक्टर विक्की अग्रवाल और कमलेश अग्रवाल को नेताओं के द्वारा बचाए जाने की बात कही। उन्होंने यही बोला कि सर के यहाँ भी भागवत हो रहा है, कोई यहाँ बैठ नहीं रहे, हम 2 तारीख के बाद आप आइएगा, हम आपका समझौता कर देंगे। ये थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी से हमारा कुछ नहीं होना है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा साया है। उन्होंने यहाँ तक बृजमोहन अग्रवाल का भी नाम लिया कि हमारे पास भाजपा की सत्ता है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, आप ना मिलके हमसे समझौता कर लीजिए, तभी आपकी भलाई है। नाजिस मिर्जा ये पूरा देखते हैं, यही हॉस्पिटल का पूरा प्रबंधन यही देखते हैं। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। इन्होंने मुझे मेडिकली रिपोर्ट देने के लिए घुमाया, कहीं वो सही रहते तो वो भी मुझे टाइम में दे देते। मैं वंदना तिवारी हूँ, जो जिनकी डेथ हुई इस हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी के कारण। वो मेरी मौसी जी थी। नाम उनका था सीमा उपाध्याय, एज उनका था 53 ईयर्स। उनको कुछ नहीं, घुटने के पीछे थोड़ा सा हड्डी डिसलोकेट हो गया है करके उनको इस हॉस्पिटल में सिर्फ चेकअप के लिए लाया गया था। किस तारीख को लाया गया था? 7 तारीख को लाया गया था, 7 अगस्त को लाया गया था। यहाँ डॉक्टर सुधांशु गुप्ता ने उनसे ये कहा बच्चों से कि कुछ नहीं, डरने की बात नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन है, आधे घंटे का, डरने की कोई बात नहीं, हम कल इनका ऑपरेशन कर देंगे। 8 अगस्त को ऑपरेशन करेंगे बोले। दूसरे दिन इनको 8 बजे बोला गया कि आप 20,000 रुपये कैश पेमेंट जमा कीजिए। ये बोले कैश नहीं दे रहे हैं, हम ऑनलाइन जमा कर देते हैं। बेटी उनकी प्राइवेट जॉब करती है। आयुष्मान कार्ड था उनके पास? आयुष्मान कार्ड था सर। उसके बावजूद ही मांगा गया? उसके बावजूद कैश पेमेंट मांगा गया जी। तो ये बोले कि मैं जिसमें जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ का मेरा कार्ड बना हुआ है, उस कार्ड से मैं पेमेंट जमा करवा दूंगी, तो शाम तक पेमेंट आ जाएगा, आप ऑपरेशन कीजिए। उन्होंने ऑपरेशन करने से तुरंत इनकार कर दिया। तुरंत वो ये बहाना बनाया कि उनका शुगर लेवल बढ़ गया है। उसके बाद वो 4 दिन रोक के रखे। 11 तारीख को ऑपरेशन करेंगे बोले। 11 बजे वो सुबह व्हील चेयर में बैठ के, मेरी मौसी जी गई हैं, बेड से उठ के व्हील चेयर में बैठी हैं, ओटी तक व्हील चेयर में बैठ के गई हैं। 11 बजे से लेके 5:45 बजे तक हमको ये नहीं बताया जा रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, अंदर उनके साथ क्या हुआ, कुछ नहीं पता। उनका जो पीएम हुआ उनका एम्स में, यहाँ तक के डॉक्टर इतने, मतलब उनकी मौत हो गई? उनकी मौत हो गई, हमको नहीं बताया। आईसीयू में? जी। पैर में सामान्य चोट थी। जो ओटी से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो हंसते बोलते
व्हील चेयर पे बैठ के गई हैं। अचानक हॉस्पिटल के अंदर जब उनका ऑपरेशन किया गया उस दौरान उनके साथ क्या क्या हुआ है कि उनकी पसलियाँ टूट गई हैं। उस टाइम जब ओटी में कोई लेके जाता है सर, जब पूरा बॉडी रिकवर हो गया रहता है तभी आप ओटी में लेके जाओगे, आप ऐसे तो लेके जाओगे नहीं। ये आपकी लापरवाही। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है आपने हमें क्यों नहीं बताया? मेरे हार्नियस का ऑपरेशन हुआ यहाँ, मेरे डॉक्टर ने बोले हैं आपका हार्नियस का कर रहे हैं दूरबीन ऑपरेशन, इसमें आपको लगेगा 30 से 35 हज़ार रुपये। तो मेरे पास उतना पेमेंट नहीं था कैश, तो मैं आयुष्मान कार्ड था आपके पास? आयुष्मान कार्ड था मेरे पास, उसमें पूरा लेवल पैसा था, लेकिन इनने हमको 10 हज़ार रुपये कैश लिए। दवाई के लिए 5 हज़ार रुपये अलग लगा और 2-3 दिन यहाँ रुका था मैं, और उसके बाद मैं यहाँ से मेरा ये हो गया, छुट्टी कर दिए। मेरा कोई ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। 1.5 साल में कोई ऑपरेशन ख़राब नहीं होता अगर डॉक्टर सही तरीके से किया जाए। आपका इलाज भी नहीं हुआ, पैसे भी ले लिए? पैसे भी ले लिए। 1.5 साल से घूम रहे हैं जी। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ सर, वो खड़ा है मेरा ऑटो। मेहनत मजदूरी करते हैं? मेहनत मजदूरी। ऑपरेशन हुआ था सर, लेकिन ऑपरेशन को बोले थे कि सक्सेस ऑपरेशन का, इसके बाद में डबल हार्निया होगा नहीं बोले, लेकिन फिर डबल क्यों हो गया? वो जो जगह वो फिर वैसी को ऐसी हो गया। तो ऑपरेशन आप समझ रहे हैं, जो कुछ आपको ऑन कैमरा दिख रहा है वही हकीकत है, कोई राग लपेट नहीं। सच्चाई के साथ सारी बातों से आप अवगत हो रहे हैं। सिस्टम में बैठे हुए लोग भी ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिन्हें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी से। ये कुछ उदाहरण आ रहे हैं और हाल में ही जो घटना घटी है उस बारे में ये बहन जो बता रही थी, आप एक बार मुझे बताइए कि आप लोग न्याय के लिए कैसे बढ़। आपकी माता जी थी? मेरी मम्मी थी। क्या करती थी वो हाउसवाइफ थी और केटरिंग का थोड़ा बहुत काम करते थे हम लोग, और मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ। मेरा भाई पुरानी गाड़ियों का लेन देन का काम करता है। ये लोग तो बस हम लोग को घुमाने का ही काम कर रहे हैं। पहले बोल रहे हैं कि कुछ हुआ था, फिर बोल रहे हैं कुछ हुआ था, मतलब टाइम टू टाइम अपना स्टेटमेंट चेंज। पैर में चोट लगी थी और माता जी की डेथ हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। वो छोटा सा ही ऑपरेशन था। मैंने कितनी बार पूछा था कि कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगी तो आप बता दीजिए, हम नहीं करवाएंगे। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, छोटी सी चीज़ है और ये तो ठीक हो जाएंगी बस। लेकिन 11 अगस्त को दोपहर 11 बजे वो लेके गए। उसके बाद से क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी भी चीज़ की हमको कोई क्लियरिटी नहीं। आप जो निष्पक्ष जाँच की बात कर रही हैं और जो उम्मीद कर रही हैं, कुछ जानकारी मिली है, कुछ राजनीतिक रसूख की बात सामने आ रही है और कुछ इस मामले को दबाने की बात आ रही है। उनके परिजनों के साथ कुछ और लोग थे। मेरा नाम नीरज कुमार पांडे है, मेरी मौसी सास थी और यहाँ से जब भी बीच में क्या समझौता के लिए बुलाया गया था यहाँ पे, मतलब किसी के माध्यम से, तो ये लोग बोलते हैं कि समझौता कर लो, है ना, नहीं तो हम लोग का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी चीज़ों का हाथ है हमारे ऊपर, संरक्षण है हमारा। वो नाम तो बोले नहीं, बोलो। आपको कुछ अंदेशा बताए तो होंगे कि किस नेता का हाथ है? अब ऐसा तो कुछ नहीं सर, उनके लड़के बता पाएंगे। अपनी मजबूरी होती है या ऑफ कैमरा कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम उन्हीं तथ्यों को बता रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये मजबूरी है लोगों की। आयुष्मान कार्ड और शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत जब यहाँ इलाज के लिए आते हैं, जैसा कि इस अस्पताल के बारे में लंबी चौड़ी लिस्ट आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 108 बिस्तरों का यह अस्पताल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और तमाम तरीके के इलाजों का वादा किया गया है। जैसे लिखा हुआ है चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी, इसके अलावा भी बाकायदा इसमें कैंसर तक के इलाज की भी बात लिखी हुई है कि किस तरह से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होती हैं। आप देख सकते हैं बच्चेदानी के कैंसर का इलाज और तमाम ऐसी चीज़ें, यहाँ तक हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी, तमाम एडवांस ट्रामा सेंटर जैसे तमाम सुविधाओं का बखान किया गया और योजनाओं का नाम दिया गया है आयुष्मान भारत, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, राज्य कर्मचारी बीमा और तमाम तरह का BSKY ओडिशा सरकार। और ऐसी योजनाओं का जब वादा कर जब कैश पैसे लिए जाते हैं और ये मरीज अपना जब दर्द बताते हैं, ऑन कैमरा आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मैं कुछ हाँ, कुछ बोलिए, ये आपका अपना जनमंच है। अभी भी मैं बता रही हूँ सर, हम थाना और हॉस्पिटल और थाना, आज 1.5 महीने से हम यही काम कर रहे हैं। मतलब इनकी दबंगाई देखिए। वाकई में मैं मानती हूँ कि किसी न किसी बड़े शख्स का इनके ऊपर हाथ है जो ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये लोगों को इंसान नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए वो खिलौना हो गया कि जब मर्जी उनका चीर फाड़ करे, जैसे चाहे वैसे करे, पैसा ले और मार दे। मैं चाहती हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल और भी हैं, मैं नाम जानती हूँ लेकिन अभी नहीं लूँगी। अभी मैं सिर्फ यहाँ से मेरी मौसी जी गई हैं। मैं चाह रही हूँ कि ऐसे डॉक्टर और ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर सख्ताई से देख रेख की जाए कि ये कर क्या रहे हैं। और अगर ऐसे हॉस्पिटल हैं जो पेशेंट को इंसान नहीं समझ रहे हैं, जानवर समझ रहे हैं, तो ऐसे हॉस्पिटल का बंद होना तय है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर एक्शन लिया जाए। ये दर्द की तस्वीर है, ये आक्रोश की तस्वीर है, ये बेबसी की तस्वीर है।
आम इंसान जाए तो आखिर कहाँ जाए। अस्पताल में 108 बिस्तरों का उल्लेख किया गया है। हमारे सनातन में 108 पूर्णता का प्रतीक है। अभी भी मैं बता रही हूँ सर, हम थाना और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल और थाना, आज 1.5 महीने से हम यही काम कर रहे हैं। ऐसे भयावह हालात अकेले ओम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से नहीं आ रहे हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कई और बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं जहां साफ तौर पर मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शासन की योजनाओं का बंदरबाट हो रहा है, आयुष्मान कार्ड के नाम पर लूट तो मची है और साथ ही साथ मरीजों के साथ किस तरह से धोखाधड़ी की जाती है। इस बारे में मैंने पिछले दिनों एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसके कुछ अंश देखिए। आपने कहावत सुनी होगी, ऊंचे दुकान फीके पकवान। ये पकवान तक तो ठीक है, लेकिन इलाज के नाम पर यदि कोई बहुत महंगा और प्राइवेट अस्पताल किसी मरीज को बंधक बना ले, उनके परिजनों को ब्लैकमेल करे, तो इस घटना के बारे में क्या ही कहा जाए। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित प्राइवेट अस्पताल श्री नारायण हॉस्पिटल के बारे में पहले भी कई हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। आज मैं आपको इसी कड़ी में विमलेश जैन से मिलाऊंगा, जो खुद देवेंद्र नगर रायपुर स्थित श्री नारायणा की तरह एक अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल NHMMI नारायणा हॉस्पिटल पचपड़ी नाका रायपुर में एडमिट हुए थे और महज 24 घंटे के अंदर उनके साथ क्या कुछ हुआ, उन्हीं की जुबानी आप सुनिएगा। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आपके यहाँ कोई मरीज है या किसी प्रकार का पेशेंट है तो कृपया आप रायपुर के नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कतई इलाज ना करावें। मैं अपनी आप बीती आपके सामने शेयर करना चाहता हूं पवन भाई कि मुझे 6/12/2023 को एक मामूली बुखार और उल्टी की शिकायत के आधार पे नारायणा हॉस्पिटल मेरे पत्नी और भतीजी द्वारा ले जाया गया, जहां पे शाम के 3:45 पे कैजुअल्टी में भर्ती किया गया और तब ड्यूटी इंचार्ज अजय मिश्रा द्वारा वे तमाम टेस्ट, वे तमाम मशीनें जो वहां पे उपलब्ध है पूरे हॉस्पिटल में 24 घंटे में मुझे ऐसी कोई मशीन नहीं छोड़ी गई जिसमें उन्होंने नहीं चढ़ा के टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनाई। क्या हुआ, क्या था आपको? मुझे मात्र एक बुखार और एक हल्की सी उल्टी हो रही थी। अच्छा, तो सारे मशीनों में टेस्ट पूरे टेस्ट कर लिए। अच्छा, बड़ी रोचक और बड़ी आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं आप, आगे बताइए क्या हुआ फिर। उसके बाद मुझे रात में 10 बजे के बाद सेमी आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। आईसीयू में एडमिट बुखार था। हाँ, तो आईसीयू में एडमिट करने से घर के जो 2 ही लोग अटेंडेंट थे वो थोड़ा और ज्यादा घबरा गए, चिंतित हो गए कि भाई आईसीयू में ऐसी क्या बात हो गई करके। बार बार पता करने के बाद अभी डॉक्टर आएंगे, आपको बताया जाएगा, ये बताया जाएगा, और मैं जबकि अंदर में पूर्ण रूप से स्वस्थ बैठा हूँ। दूसरे दिन मुझे 3 बजे दोपहर को VIP रूम में शिफ्ट किया गया और एक साथ में बिल दिया गया 88,000 रुपए का। तो मेरा डॉक्टर साहब मुझे बीमारी क्या है ये तो बताइए। अच्छा, बता भी नहीं रहे। हाँ, अच्छा, फिर आगे। और आप क्या इलाज कर रहे हैं और इतनी सारी मशीनों में मेरे को सवेरे शाम तक आप घुमा रहे हैं। तो बोले नहीं, वो डॉक्टर आएंगे वो बताएंगे। इस बीच मुझे इको किया गया, CT स्कैन किया गया, MRI की गई और वे तमाम मशीनें जितने प्रकार के टेस्ट होते हैं सब करा लिए गए। रात में 11 बजे जब मुझे समझ में आया कि तो अगला दिन लगने वाला है, फिर ये अगले दिन का मैंने रूम चार्ज, बेड चार्ज और सब जोड़ लेंगे, तब मैंने तत्काल वहां के जिन डॉक्टर के अंडर में मेरा इलाज चल रहा था, परगनिया साहब, उनसे स्पष्ट निवेदन किया कि साहब ये 3रे माले में मैं रूम में हूँ, अगर आप मेरे को अभी 5 मिनट के अंदर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो मैं ऊपर से कूद के आत्महत्या कर लूंगा। अरे, ये बोलना पड़ा? यस, मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा। तब उन्होंने पूरा उनका मेडिकल स्टाफ मुझ पे ये दबाव डालते रहा कि आप अपनी मर्जी से जा नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते, ये फॉर्म भरिए, वो फॉर्म भरिए। यानी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। मनोवैज्ञानिक इतना ज्यादा दबाव बना दिया गया कि मुझे अपने को पूरा बैग वैग उठा के गेट के बाहर, कमरे के बाहर आके बैठना पड़ा। आपने बताया होगा कि आपके पास खूब पैसे हैं। मैंने जब एडमिट हुआ तब गलती से ये बता दिया कि मेरे पास स्टार हेल्थ का पॉलिसी है करके। अच्छा, ये यहाँ से बात शुरू और आप समझ में आगे और बढ़िए फिर। बस स्टार हेल्थ की पॉलिसी का नाम जैसे ही सुने, इनके द्वारा मुझे जो बिल दिया गया उसमें दिखाया गया कि आपको 18 पेनिसिलिन के इंजेक्शन दिए गए और हाँ, और एक इंजेक्शन की कीमत उसमें 800 रुपए लिखी गई, जबकि मैंने अन्य डॉक्टरों से सलाह की तब उन्होंने कहा कि एक इंजेक्शन से दूसरे इंजेक्शन के बीच की दूरी कभी भी 8 घंटे से कम में दी नहीं जा सकती है। ये आपको कैसे दिया और किस हॉस्पिटल ने? आप सीरियस के ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन में कंप्लेंट करिए इस हॉस्पिटल की। इन्होंने तमाम मेरी जांच करने के बाद लास्ट में मुझे एक सर्टिफिकेट दिया गया कि आपकी लेफ्ट किडनी खराब है, जिसमें ये लिखा गया है, और जबकि मेरे द्वारा हैदराबाद में जाके जांच कराई गई MRI CT तो उसमें पता चला कि आपकी राइट किडनी खराब है। इनके कारण किडनी खराब हुई? इन्होंने गलत बता दिया।
इनके द्वारा बताया गया कि आपकी लेफ्ट किडनी खराब है। नारायणा हॉस्पिटल के लापरवाही के कारण मेरा हैदराबाद में 29 लाख रुपए का बिल बन चुका है। 29 लाख रुपए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामूली बुखार की समस्या थी, फिर उसके बाद किडनी की प्रॉब्लम हुई। ये बताया गया लेफ्ट किडनी में प्रॉब्लम है, जबकि प्रॉब्लम राइट किडनी में था। ढेर सारी गड़बड़ियां नारायणा अस्पताल से जुड़ी हुई पहले भी सामने आई है। गौर करने वाली बात यह है कि बड़े बड़े फुल पेज के विज्ञापन और होर्डिंग के माध्यम से ऐसे ही प्राइवेट अस्पताल किस तरह से अपनी दुकान सजाते हैं, उसके कुछ उदाहरणों को हम समझते हैं। 30 साल के युवा मनीष को उनके परिजनों ने श्री नारायण अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन मामूली शारीरिक समस्या के बाद किस तरह से इस युवा मरीज की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके परिजनों को ये नहीं बताया गया कि आखिर 14 घंटे तक बिना अनुमति के आईसीयू में कैसे भर्ती किया गया था। आप उनके भाई उत्तम कुमार और अस्पताल के संचालक सुनील खेमका की सफाई पर गौर करें। मेरे भाई यहाँ पे 14 तारीख से एडमिट था सर। नॉर्मल शुगर पेशेंट था, शुगर की वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से किडनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, किडनी का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया था, बोले आईसीयू में एडमिट किए। डॉक्टर उसके बाद लगभग 13 से 14 घंटा बाद आया, तो डॉक्टर की यहाँ पे पूरी की पूरी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। मरीज उत्तम कुमार 30 साल का युवक है, जिसको कि शुगर की बीमारी थी। इसको लीवर में, स्प्लीन में एब्सेस था, बहुत सारे मल्टीपल एब्सेस थे। ये पेट के दर्द के लिए भर्ती हुआ था। मनीष कुमार की तरह भारती देवी खेमानी की मौत भी अस्पताल के द्वारा लापरवाही के कारण हुई थी। ये मामला NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पचपेड़ी नाका रायपुर से जुड़ा हुआ था, और ऐसे ही आरोप के कारण अस्पताल का लाइसेंस भी निरस्त करना पड़ा। सितंबर 2024 की वो घटना इसलिए भी ज्यादा चर्चा में आई क्योंकि भारती देवी खेमानी के बेटे ओमी खेमानी ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया था। ऐसा आंदोलन हर कोई तो नहीं करता, लेकिन ओमी खेमानी की मां के मौत के दर्द को पूरी दुनिया ने देखा और समझा। मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। मेरी मम्मी 10 दिन से यहाँ एडमिट है, मेरे से 10 लाख रुपए लोग ले चुके हैं। उसके बाद मेरे को बोलते कि आपकी मम्मी का इलाज यहाँ नहीं होगा, हैदराबाद ले जाओ। मैं बोले ठीक है, बोले आज की आज हैदराबाद ले जाओ, एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद लेके जाओ। रेड हेल्थ वाले आपकी मम्मी को हैदराबाद लेके जाएंगे। रेड हेल्थ वाले सुबह हमसे 6 लाख रुपए लिए हैं। कोई भी गलती से इस हॉस्पिटल में बता रहा है, तुम्हारे घर वालों को मार देंगे लोग, अभी बता दे रहा हूँ मैं। शासन और सिस्टम में बैठे हुए लोग इस खबर को देख रहे हो तो अच्छी तरह से समझ लें कि ये वही जनता है जो उन्हें कुर्सी पर बिठाती है। ये वही जनता है जिनके टैक्स के पैसे से बड़े बड़े अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है। लेकिन जब उसी जनता की बेबसी उनकी आंखों से आंसू बनकर छलकती है, तब उसके बाद आक्रोश के स्वर फूटते हैं। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध लोग आक्रोशित हैं। हमारी कोशिश रहेगी उन राजनेताओं तक ये खबर पहुंचाए, हमारी कोशिश रहेगी सिस्टम में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों तक जनता की आवाज पहुंचे, क्योंकि राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।